गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सुपरनोड का कॉन्सेप्ट बताया था, किस तरीके से क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है। उससे रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया, तो उसको अपने आज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है फाइंड द नोड वोल्टेज ऑफ द नेटवर्क शोन। तो अपने को नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है। V1, V2, V3 तीन आपको नोड वोल्टेज दिए गए हैं। इसमें एक डिपेंडेंट करंट सोर्स भी, वोल्टेज सोर्स भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी डिपेंडेंसी करंट पे है, वहाँ पे करंट दिखाई दी है। ठीक है, तो अपने नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपने पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल सर्च करेंगे। कहाँ पे? ये रहा ग्राउंड पोटेंशियल। तो 0 0 0 लिख दिया। उसके बाद में जिसका वोल्टेज अपने फाइंड आउट इजी वे में कर सकते हैं उसको इजी वे में लिख सकते हैं, तो उसको लिख लेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आई करंट स्टार एक्शन में है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इसके अक्रॉस V इक्वल टू IR लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4I। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 4I होगी। ठीक है, इसका लिख सकते हैं। इसके अलावा बताओ किसी का लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो V2 की वैल्यू होगी वो V2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी V1 की वैल्यू या V2 की वैल्यू किसी की भी लिख लो। हायर पोटेंशियल पे कौन है? V1 लोअर पोटेंशियल में माइनस V2 इक्वल टू 2I। ठीक है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख लिया। प्लस V3 की वैल्यू जो मैं लिख चुका हूं वो है 4I। अब इसमें नोडल लगाने की कोशिश करते हैं। तो नोडल लगाने के लिए सबसे पहले अपने को इस नोड को देखना पड़ेगा। इस नोड पे नोडल लगाते हैं पहले। तो इस नोड पे कौन कौन सी करंट जा रही है, हमेशा इसको हायर पोटेंशियल मान के जो करंट बाहर जा रही है उस पर नोट करूंगा। तो इस तरीके से 3 करंट बाहर जा रही है। तो पहले मैं इस करंट को लिख रहा हूँ इस ब्रांच के लिए। तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस ब्रांच के लिए लिख लिया। अब मैं इस ब्रांच पे आता हूँ। इस ब्रांच पे आता हूँ तो वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बताया था, जब भी दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स दिखाई दे तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट इस नोड पे लगाना है। इसका मतलब सुपर नोड है यहाँ पे, तो सुपर नोड के लिए क्या करना है, दूसरे नोड पे चले जाना है। दूसरे नोड पे भी क्या करना है, नोडल लगानी है अपने को। तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कैसे लगाओ, इसको तो अपने कंसिडर नहीं करना, इन दो ब्रांच के लिए लिखना है। तो इन दो ब्रांच के लिए लिखेंगे तो V2, पहले इस ब्रांच के लिए लिखना है V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस। अब यहाँ इस ब्रांच के लिए लिख लेता हूँ। इस ब्रांच के लिए क्या है, हमेशा V2 को हायर पोटेंशियल मानूंगा, क्योंकि नोड वोल्टेज नोड कहाँ पे लगा रहा हूँ, V2 पे। तो V2 माइनस V3 बाई 2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसके बाद में क्या बच गया अपना, इसके बाद में सेकंड ब्रांच का अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, इस ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब इस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये एक नोड है N1 और ये एक नोड है N3। तो N3 और N1 के बीच में आपको वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो
फिर इसका मतलब ये क्या हो गया, सुपर नोड हो गया। सुपर नोड हो गया तो नोड 1 पे केसीएल पहले से ही चल रही थी, नोड 3 पे भी केसीएल लगानी पड़ेगी। चलिए नोड 3 पे लगाते हैं। देखिए ये 1 पे है, ये 2 पे लगा दी मैंने, और अभी 3 पे लगा रहा हूं। प्लस 3 पे कौन कौन सी ब्रांचेज है, ये ब्रांच और ये ब्रांच। तो इस ब्रांच में करंट में लिखता हूं V3 माइनस, क्योंकि V3 पे नोड कौन सा है, V3 वाला नोड है, तो V3 को हाईयर पोटेंशियल मानूंगा, डिवाइड बाय 2 प्लस। अब इसमें से देखूंगा करंट बाहर की ओर जा रही है या अंदर की ओर आ रही है। देखिए एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, या फिर इसको अपने आई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने क्या करेंगे, V1 V2 V3 इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे इन दो इक्वेशनों से। तो इसको एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले V1 का कोई V1 बाई 4 लिख लो इसको, प्लस V2 प्लस V2 बाई 2 माइनस V3 बाई 2 प्लस V3 बाई 2, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, माइनस V2 बाई कितना 2 प्लस V3 बाई 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए V2 बाई 2 V2 बाई 2 V3 बाई 2 V3 बाई 2, ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, V1, देखिए 4 एलसीएम ले रहा हूं मैं, 4 V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद में V1 V2 V3 में इक्वेशन आ गई। तो अपने को क्या करते हैं, V1 V2 V3 की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं। V1 की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करने की कोशिश करूं सबसे पहले, तो V1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहां से V1 की वैल्यू, यहां से अगर मैं V1 की वैल्यू लिखता हूं तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस V2, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को इसमें पुट कर देते हैं 2i प्लस V2, और V2 की वैल्यू सबसे पहले चलो फाइंड आउट कर लेते हैं, और V3 की वैल्यू अपने पुट कर देते हैं i की टर्म में। V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4i इक्वल टू 0। ठीक है, अब V2 की वैल्यू भी यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। V2 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, V2 की वैल्यू V1 की टर्म में आ जाएगी, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने क्या करते हैं, इसको 4i हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। V2 5V2 इक्वल टू माइनस का, देखिए 4 to 6 हो गया, 6i, और V2 की वैल्यू डिवाइड बाई 5 हो गया। अब अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, i अपने को पता नहीं लग रहा, तो सुपर नोड में क्या करना पड़ता है, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो KVL से बना चुके हैं अपने, इसमें भी KVL से एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक KVL अपने यहाँ लगा दिया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, उसके अलावा एक KVL अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए जितने सुपर नोड होंगे उतनी KVL इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक ही सुपर नोड था, वहां एक ही KVL इक्वेशन बनी थी। यहाँ इन दोनों के बीच में एक सुपर नोड का केस बना, तो यहाँ एक KVL इक्वेशन ये लिख दी थी मैंने। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में भी सुपर नोड का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो ये वाली इक्वेशन अपने अभी तक लिखी नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं। हायर पोटेंशियल पे कौन है, V1 है, तो V1 माइनस V3 इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, 12 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, V1 की वैल्यू, क्योंकि V2 में ले आते हैं इसको, तो V1 की वैल्यू मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, इसको 2i सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सॉरी 2i प्लस V2 माइनस V3 की वैल्यू देखिए यहाँ से लिख देता हूँ 4i इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको क्या कर देता हूँ, V2 इक्वल टू ये आ गया माइनस 2i, तो 12 प्लस 2i। ठीक है, अब देखिए V2 इक्वल टू ये आ गया, V2 इक्वल टू ये आ गया, तो V2 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, कितनी आ जाएगी, माइनस 6i डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12 प्लस 2i। अब इसमें 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 6i इक्वल टू 60 प्लस 5 टू जा 10i। ठीक है, अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, 16i ठीक है, 16i इक्वल टू माइनस 60, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको i की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 60
डिवाइड बाई 16, ये अपने पास आई की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को क्या करना है, नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो नोड वोल्टेज के लिए यहाँ से V2 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ -6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कितनी आ जाएगी -60 डिवाइड बाई 16। अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 6 8 3 4 और 3 2, ठीक है। -9/2, यहाँ फिर इसको V2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। V2 की वैल्यू -9/2 मीन्स प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4.5 वोल्टेज आ गई। ये अपने पास V2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V1 की वैल्यू अपने कहां से निकाल सकते हैं, एक यहां से निकाल लीजिए, आप यहां से निकाल लेते हैं। V1 की वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी 2, I की वैल्यू पुट कर देते हैं -60 डिवाइड बाई 16 प्लस V2 की वैल्यू 4.5। इसको सोल्व कर लेते हैं। V1 की वैल्यू आ जाएगी 8 4 4 5 7.5 माइनस का प्लस 4.5, ये कितना बच गया 3। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई -3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे V1 का भी लिख देता हूं मैं। V1 की वैल्यू आ गई -3 वोल्ट, ठीक है। -3 वोल्ट आ गई ना, सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो थोड़ी देख लेना आप एक बार। उसके बाद में अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V1 की आ गई, V2 की आ गई और V3 की वैल्यू। V3 की वैल्यू तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं, V3 = 4I। तो 4 मल्टीप्लाई बाई I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू -60 डिवाइड बाई 16। अब इसको कितना 4 बार चला जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो V3 की वैल्यू भी अपने पास आ गई कितनी, -15 वोल्ट। देखिए इस तरीके से अपने इजी वे में किसकी V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बाकी तो कैलकुलेशन ही है। आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि सुपर नोड अगर 2 भी आ जाए तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से हैंडल करना है। ये नोड 3 के लिए लगाया था मैंने, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। उसके अलावा आपको एक बात का विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके जितने सुपर नोड होते हैं उतने केवीएल लिखेंगे। यहाँ 2 सुपर हैं। आज के टॉपिक में है बेसिकली अपने, आज वैसे तो सारा नोडल एनालिसिस आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका पावर रेटिंग इन बल्ब्स। इसमें जेईएम जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करना है। बिल्कुल आपको इस टॉपिक के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होगा, कल को आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो आपको परेशानी की वाली बात नहीं होगी। तो पावर रेटिंग इन बल्ब, इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए जब भी अपने पास बल्ब अपने लेके आते हैं मार्केट से, तो उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह का अपना बल्ब रहता है, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रहता है कुछ, यहाँ एक इस तरीके से रहता है और यहाँ आपको 2 टर्मिनल दिखाई देंगे और ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ये 2 टर्मिनल अपने होल्डर में लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये तो होगी बल्ब की बात। अब बल्ब के अंदर जो बल्ब के ऊपर अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे कवर के ऊपर, तो उसके ऊपर 2-3 चीजें लिखी रहती है। क्या लिखा रहता है, एक तो आपको वोल्टेज लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहता है 220 से 240 वोल्ट, इस तरीके से लिखा रहता है। या तो आपके पास रेंज लिखी रहेगी या फिर आपके पास फिक्स वोल्टेज लिखा रहेगा, 2 कुछ भी लिखा हो सकता है। ये इसके बीच में लिखा रहेगा। उसके बाद में एक आपको उसके ऊपर ये दिखेगा कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है बल्ब के ऊपर। जब भी अपने एसी बल्ब को लेके आते हैं तो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। तीसरी उसके ऊपर लिखी रहती है पावर, जैसे कितना होता है, 100 वोट का बल्ब है या कितना है, 200 वोट का है या 300 वोट का है, जिस भी वोट का बल्ब होगा उसके ऊपर पावर लिखी रहती है। तो ये 3 चीजें अपने को देखने को मिलती है किसी भी बल्ब की रेटिंग के ऊपर। तो जिस तरीके से हर एक मशीन के अपने मशीन में पढ़ते हैं ना रेटिंग, तो उसी तरह से बल्ब की भी रेटिंग होती है। तो ये रेटिंग बल्ब की होती है। बल्ब के अंदर आपको 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये बल्ब की रेटिंग की चीजें हैं।
अब इस बल्ब की रेटिंग से आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या चीजें। अगर अपने पावर की बात करें तो किसी भी रेजिस्टेंस के लिए V²/R है। देखिए बल्ब जो होता है इसका ये टंगस्टन का मटेरियल होता है, और जो टंगस्टन का मटेरियल होता है इसको अपने क्या करते हैं, ये वेरी हाई रेजिस्टेंस का होता है, इसका रेजिस्टेंस काफी हाई रहता है। और ये क्या करते हैं कि काफी हाई टंगस्टन का इसलिए बनाते हैं ताकि काफी हाई टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेल्ट नहीं होता बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी। तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको अपने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में, इसमें हीट भी एक प्लस जनरेट होती है, ठीक है, लाइट प्लस हीट दोनों जनरेट होती है। तो इस बात में इसका मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो V²/P होता है। अब देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी बल्ब के लिए फिक्स होता है, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में डाल लेनी है कि जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा ही फिक्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी पावर को मैनेज करेगा थोड़ा, और वो उसके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस उसकी कम या ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जब भी मटेरियल कोई बनाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। आर की जो वैल्यू है किसी भी मटेरियल के लिए वो फिक्स रहती है। अब वो फिक्स होगी, अब वो चेंज नहीं हो सकती। अब वो उसके ऊपर लिखा हुआ रेटिंग, तो उससे अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फिक्स वैल्यू आएगी वो ही वैल्यू रहेगी उसकी। आप वोल्टेज चेंज कीजिए तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग पावर अपने आप मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे जो रेटिंग है, ये जो V है वो कौन सा है, रेटिंग वाला V है, और ये पावर कौन सी है, रेटिंग वाली, ठीक है। जो रेटिंग वाली पावर दी गई है, जो रेटिंग वाला V दिया गया है, यहाँ पे अगर मान लो 240 वोल्ट दिया गया, तो जो रेटिंग वाला वोल्ट दिया गया है, जो रेटिंग वाली पावर दी गई है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अपनी फिक्स रहेगी, चाहे उसके अंदर करंट की कुछ भी वैल्यू हो, चाहे उसके अंदर उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना भी अपने अप्लाई कर दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इस चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर कुछ बातें अपने और डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है कि अपने जो घरों के अंदर, पहली बात अपने ये भी कर लेते हैं इसके साथ साथ ही, अपने जो घरों के अंदर लाइट होती है तो अपने क्या करते हैं, हमेशा ही पैरेलल कनेक्शन में आता है, ये तो आपने पता ही होगा आपको। तो पैरेलल कनेक्शन में इसलिए आता है ताकि अपने पास वोल्टेज की वैल्यू जो है सेम रहे, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है ना। प्लस इसका एडवांटेज क्या होता है, प्लस इसका एडवांटेज ये होता है कि सपोज कीजिए कि किसी भी एक में फॉल्ट हो गया, जैसे इस तरीके से है, अगर ये पैरेलल में लगा है, इस तरीके से दो लाइनें हैं, इसके पैरेलल में फर्स्ट लगा है, इसी के पैरेलल में इस तरीके से सेकंड लोड भी लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि अगर इसमें फॉल्ट हो गया तो इस पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। तो इसका एडवांटेज, फॉल्ट का भी एडवांटेज होता है, ठीक है, दो एडवांटेज होता है, इसलिए अपने पैरेलल में यूज करते हैं। तो अपने को यहाँ पे ये देखना है कि पैरेलल और सीरीज में अगर बल्ब को कनेक्ट कर दें तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अभी इसको देख लेते हैं किस तरीके से है। अब अपने डिस्कस करते हैं सबसे पहले सीरीज वाला। सीरीज कनेक्शन अगर बल्बों का दिया रहता है, सीरीज कनेक्शन अगर बल्ब का दिया रहता है तो किस तरीके से होगा। सपोज कीजिए ये बल्ब दिया गया है, ठीक है, बल्ब का सिंबल तो आप जानते होंगे, बल्ब दिया गया है, यहाँ कुछ वोल्टेज सोर्स दिया गया है, इस डीसी मान लीजिए आप, डीसी वोल्टेज सोर्स दिया गया है यहाँ पे VS प्लस माइनस, ठीक है, वोल्टेज सोर्स दिया गया, इसकी रेटिंग है 40 वोल्ट, इसकी रेटिंग है कितनी, 60 वोल्ट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो मैंने मान लिया R1 है, कुछ रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। अब ये अपने को देखना है कि इसमें से कौन सा ब्राइटर रहेगा, किसके अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, वो अपने को अब एनालिसिस करना है। देखिए सीरीज में है तो वोल्टेज दोनों के अक्रॉस अलग अलग रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा। लेकिन जो R1 की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा, R1 की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताइए आप। अगर इसके अक्रॉस V रेटेड दिया गया है और V रेटेड, दोनों की वोल्टेज रेटिंग जो है सेम ही दी गई है, तो अपने क्या लिखेंगे, V रेटेड
का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, सॉरी P1। इसकी पावर अगर P1 मानता हूं तो R1 की वैल्यू ये लिखूंगा। इसी तरीके से R2 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो V रेटेड का स्क्वायर डिवाइड बाय P2। अब दोनों से अपने ये एनालिसिस कर सकते हैं कि V रेटेड तो अपना फिक्स है, क्योंकि रेटिंग जो होती है वोल्ट बल्ब की लगभग सेम रेटिंग के अपने बल्ब लगाते हैं, क्योंकि घरों के अंदर अपना वोल्टेज क्या आता है, फिक्स आता है। तो अगर आपकी रेटेड वोल्टेज फिक्स है, देखिए इसमें ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी रेटेड वोल्टेज फिक्स है तो जो R रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पावर के। R रेजिस्टेंस कौन सा है, फिक्स रेजिस्टेंस है इसका, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरीके से आपको 40 वोल्ट का बल्ब दिखा इस केस में, तो आप उसका क्या करेंगे, अगर 60 वोल्ट का बल्ब दिखा तो इसका मतलब आपको क्या रहेगा यहाँ पे कि इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो बड़ा कौन रहेगा, जिसकी पावर कम रहेगी, तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैं पावर डिफाइन करता हूं, कौन सी, कंज्यूम पावर। ये मैंने कौन सी पावर की बात की थी, रेटेड पावर, जो बल्ब के ऊपर रेटिंग दी रहती है वो वाली पावर। ठीक है, और वोल्टेज भी कौन सा है, रेटेड वोल्टेज। और रेजिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे किसी भी केस में लीजिए, कंज्यूम करेगी तब भी रेजिस्टेंस आपका फिक्स ही रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, कंज्यूम पावर की बात करता हूं तो कंज्यूम पावर जो सीरीज में है, अगर करंट आई जा रहा है तो सीरीज में करंट तो दोनों में सेम है, तो करंट की टर्म में लिख लेता हूं I²R। ठीक है, ये मैंने किसके लिए लिखी, 40 वोल्ट के लिए मान लेता हूं मैं। इसी तरीके से अगर कंज्यूम पावर मेरे को लिखनी है किसके लिए, 60 वोल्ट के लिए लिखनी है, तो कितने लिखूंगा, I²R। R यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है। अब अपने को कंज्यूम पावर यहाँ पे देखेंगे तो कंज्यूम पावर जो प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्योंकि I की वैल्यू सीरीज में फिक्स रहती है तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए रेटेड पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, या फिर इस तरीके से देखिए रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। ठीक है, लेकिन कंज्यूम पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कौन कितना ग्लो करेगा, किस तरीके से करेगा, यहां लिख लेते हैं अपने। अगर आपकी बात करूं मैं, सबसे पहले अपने देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है कंज्यूम पावर। देखिए बल्ब कितना, अगर ब्राइटर की मैं बात करूं तो जो जितनी ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वो इतना ही ज्यादा ब्राइटर होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो अपने को क्या करना है, कंज्यूम पावर निकालनी है, तभी अपने ब्राइटनेस का बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा। ठीक है, तो अपने को कंज्यूम पावर निकालने के लिए अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड होती है। रेटेड है ये, ध्यान रखिएगा, कंज्यूम नहीं है। ठीक है, यहां से अपने क्या कर सकते हैं, देखिए रेटेड पावर यहाँ 40 दे रखी है, यहाँ 60 दे रखी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेटेड के लिए। तो बताइए आप R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा, ये ध्यान रखिए। R1 बड़ा होगा या R2 होगा, जिसकी पावर कम होगी वो बड़ा होगा, तो जिसकी पावर कम होगी वो बड़ा होगा। अब क्या करते हैं अपने सीरीज के लिए, देखिए ये कंज्यूम पावर है जो सीरीज के लिए बता रहा हूं मैं, सीरीज के लिए जो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये सीरीज के लिए है, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम होती है, और ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो इस तरीके से आ सकता है। अब ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, तो जो रेजिस्टेंस का, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम और करेगा। तो रेजिस्टेंस R1 बड़ा है तो जो पावर बल्ब जो 40 वोल्ट का है वो मोर कंज्यूम करेगा देन 60 वोल्ट। ठीक है, ये अपना फाइनली है। इसका मतलब ब्राइटर कौन होगा, जो 40 वोल्ट होगा वो मोर ब्राइटर होगा। ठीक है, यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अपने इसके स्टेटमेंट भी लिख देंगे लास्ट में किस तरीके से होता है ये। पहले तो अपने क्या कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया है।
अब अपने क्या करते हैं, पैरेलल को भी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अपना इनका कंपैरिजन कर लेंगे और स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, दोनों चीजें एक साथ कर लेंगे। देखिए अब अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूं मैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपके सपोज कीजिए इस तरीके से एक बल्ब लगा हुआ है, सेम बल्ब ही ले लेता हूं, पूरी बल्ब है, इंडक्टर नहीं है, बल्ब आपको पता होगा इस तरीके से शो करते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ V है, ठीक है, वही ले लेता हूं मैं 40 वोल्ट और 60 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम ही है, वही रेटेड, ठीक है। अब पहला जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस वाला मैंने क्या बताया था, जो भी रेजिस्टेंस अपना फिक्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/P रेटेड के। ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, यहां भी वैलिड होगा। तो इसका मतलब यहां से अब रेजिस्टेंस की मैं बात करना चाहूंगा। वोल्टेज तो देखिए दोनों के अक्रॉस सेम ही है, तो अपने को क्या करना है, R जो 1 है और R जो 2 है उनमें से बड़ा कौन होगा। देखिए रेजिस्टेंस तो फिक्स ही है, तो पहले वाली बात ही होगी R1 ही बड़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक तो पहले अपने बात कर चुके हैं। बात करते हैं पैरेलल से क्या इफेक्ट पड़ेगा। पैरेलल से जो कंज्यूम पावर है, देखिए कंज्यूम पावर में डिफरेंस हो जाएगा। कंज्यूम पावर जो यहाँ पे लिखूंगा, कंज्यूम पावर किस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि यहाँ सीरीज कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस V² बाई, अगर मैं 40 वोल्ट के अक्रॉस लिखता हूं तो कितने लिखता हूं, V² बाई R1 लिख सकता हूं, V² बाई R1, क्योंकि V तो फिक्स ही है अपना। इसी तरह से कंज्यूम पावर अगर मैं 60 वोल्ट के लिए लिखता हूं तो कितनी लिखता हूं, V² बाई R2, क्योंकि V तो इसके लिए भी सेम है, दोनों पैरेलल में है, तो इस तरह से लिख सकता हूं। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल के आता है, जो P कंज्यूम पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस की। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि V तो दोनों के लिए सेम रहता है पैरेलल में, तो ये तो कांस्टेंट है, तो हट गया। रेजिस्टेंस तो जो सीरीज में रहता था, करंट सेम रहता था, यहाँ वोल्टेज सेम है, तो इतना ही डिफरेंस है, तो वोल्टेज सेम है, तो यहाँ रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ है, सेम स्टेटमेंट अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अपने को इससे क्या पता चल सकता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। रेजिस्टेंस किसका कम है, R2 का, तो जो कंज्यूम पावर होगी R2 किसका रेजिस्टेंस है, 60 वोल्ट वाले का, तो 60 वोल्ट की पावर जो होगी वो ज्यादा होगी, पावर कंज्यूम बाई 40 वोल्ट की। तो इसका मतलब जो ब्राइटर होगा 60 वोल्ट मोर ब्राइटर, ठीक है। ये अपना 60 वोल्ट वाला बल्ब होगा, वो अपना क्या होगा, ज्यादा ब्राइटर होगा किससे, 40 वोल्ट वाले बल्ब से। तो ये अपने इजी वे में समझने। अब क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आप बस इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, ये सब समझने के लिए था। पहले तो अपने इनके वो लिख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूले, किसमें क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या डायरेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लिखता हूं मैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है, R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P रेटेड। ये हर जगह ही वैलिड है, ठीक है, ये हर जगह ही वैलिड है। बस इसमें एक ही कंडीशन है, आपको सब क्वेश्चन में तो आपके सब जगह ही वैलिड रहेगा, ठीक है। ये फिक्स जो होता है, रेजिस्टेंस फिक्स रहता है हमेशा ही, ठीक है। ये जो इसमें एक ही कंडीशन है, क्या है कि आपका जो V रेटेड है वो सेम होना चाहिए बल्ब के लिए। इसमें एक ही कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आप सीरीज में लगाओ चाहे आप पैरेलल में लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीरीज की बात कर लेता हूं। जो सीरीज में है इसमें जो कंज्यूम पावर होगी, P कंज्यूम पावर, वो जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। जो फिक्स वाला रेजिस्टेंस जो आपने यहां से देखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसमें पैरेलल में अगर मैं बात करता हूं, तो पैरेलल में जो होगा वो कंज्यूम पावर जो होगी वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी, जो फिक्स वाला रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट किया। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। अब स्टेटमेंट बताता हूं आपको। स्टेटमेंट जो होगा, अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जिसकी पावर लेस होगी, लेस पावर विल मोर ब्राइटर। तो सीरीज में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या देखेंगे, दो बल्ब देखेंगे जब भी, या दो या तीन या चार जितने भी बल्ब दिखेंगे उसमें सबसे ज्यादा जिसकी पावर होगी, रेटेड पावर की बात कर रहा हूं मैं, रेटेड पावर जिसकी होगी वो क्या करेगा, लेस, ज्यादा से ज्यादा ब्राइटर होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मोर पावर रेटेड विल मोर ब्राइटर, ठीक है। ये रेटेड पावर इसमें जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटर होगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप, यहां पे जो पावर था ये तो दोनों के लिए सेम है, डिफरेंस किसका है, इस चीज का डिफरेंस है। तो इस चीज का डिफरेंस है, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस जिसकी पावर ज्यादा होती है उसके लिए रेजिस्टेंस कम रहता है। तो इसमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस जिसकी पावर ज्यादा होती है उसके लिए रेजिस्टेंस कम रहता है। तो ज्यादा रेजिस्टेंस अपने को यहाँ क्या चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला चाहिए। तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कम कौन होगा, जिसकी पावर कम होगी। तो जिसकी पावर कम होगी वो अपने को क्या करेगा, ज्यादा पावर है। इसमें क्या है, दोनों सेम ही चीजें हैं, देखिए दोनों सेम ही है। अगर पावर रेटिंग ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो, सॉरी कम होगा। और इस केस में क्या है, अगर पावर रेटिंग ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कंज्यूम भी कम करेगा। इसी तरीके से अगर पावर रेटिंग ज्यादा होगी, अगर पावर रेटिंग ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। इस तरीके से है, ठीक है। पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर रेटिंग ज्यादा थी और ज्यादा ही यहाँ है, दोनों सेम ही चीजें हैं, इसलिए अपने पास ज्यादा पावर वाला ज्यादा ब्राइट रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, अपोजिट हो गया, जो फिक्स रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ क्या हो गया, लेस पावर। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।